हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में बच्चों मैं आपको नई पेंशन स्कीम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि राज्य की कुछ सरकारों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू करने के पक्ष में है, जिसमें कि राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसकी चर्चा काफ़ी तेज़ हो गई है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए। या तो एक कोई चुनावी नारा हो सकता है, या चुनाव के टाइम पे भारत में कई तरह की घोषणाएं की जाती हैं। लेकिन इससे पता चलता है कि क्या है पुरानी, क्यों इसकी डिमांड इतनी बढ़ रही कि पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से लागू हो, या फिर क्या चुनौतियां हैं जो नई पेंशन स्कीम है। इसके बारे में मैं आपको बच्चों विस्तार से बता रहा हूं। तो अभी देख लेते हैं कि किस चीज़ की डिमांड हो रही है। तो डिमांड फॉर द ओल्ड पेंशन स्कीम, जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम थी उसके बारे में बच्चों बहुत सारे कर्मचारी और सरकारें क्या हैं इस व्यवस्था को फिर से लागू करने के पक्ष में विचार कर रही हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम जो है उसमें क्या अंतर है और मोटे तौर पे क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। तो देख लेते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम। यदि हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो जो कर्मचारी या व्यक्ति अपने रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति के आखिरी महीने में जो तनख्वाह या जो सैलरी उसको मिलती है उसका 50% उसको सरकार आजीवन दे करती है पेंशन के रूप में उस पैसे को। जबकि न्यू पेंशन स्कीम को यदि देखें तो पर मंथ जो कर्मचारी या जो व्यक्ति है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी है या केंद्र सरकार का कर्मचारी, वो 10% अपनी सैलरी का पर मंथ, और सरकार भी इतना ही अमाउंट मतलब 10% गवर्नमेंट अपना क्या करेगी, जो भी कंट्रीब्यूशन इन दोनों का होगा, एक तो कर्मचारी का और एक गवर्नमेंट का, इसको इन्वेस्ट करती है, इसको इन्वेस्ट कर देती है मार्केट में। और मार्केट में इन्वेस्ट करने से क्या होगा, मार्केट में इन्वेस्ट करने से ये पैसा क्या है, सरकार को भी इस पैसे से फ़ायदा होता है और जो व्यक्ति है उसको भी आखिरी टाइम पे ये पैसा के मिलने की आखिरी टाइम पे वो अपने घर में इस पैसे को ले जाता है, जो भी इसकी बाजार के उतार चढ़ाव है। तो इसमें क्या है, जो निगरानी करता है इसमें, वो निगरानी कौन करता है इसमें, वो करता है पेंशन फंड रेगुलेट डिपार्टमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी। तो ये क्या करता है, इस पैसे को चाहे वो एसबीआई के शेयर में या जो गवर्नमेंट, वैसे तो ये लगता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, क्योंकि कोई भी सरकार किसी भी कर्मचारी का इस तरह का पैसा डायरेक्टली बाजार में नहीं लगा सकती। तो इसमें जब उतार चढ़ाव में तो रहता है, पर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें इतना ज़्यादा कभी पैसा डूबने के चांसेज या जो संभावनाएं रहती हैं वो काफ़ी कम रहती हैं। तो इस वजह से सरकार क्या करती है, ये जो पेंशन फंड रेगुलेट डिपार्टमेंट अथॉरिटी है, इसके सहारे से ये सारा पैसे की देख रेख कहाँ पर अप डाउन हो रहे हैं बाजार में, उस हिसाब से ये देख रेख करती है। इसके बाद जब ये इन्वेस्ट करने के बाद, तो जो भी कर्मचारी जब रिटायर होता है, रिटायरमेंट पे उसे 60% पैसा क्या है सरकार उस समय देती है जब उसका रिटायरमेंट होता है, और 40% पैसा उसका क्या हो जाता है, फिर इन्वेस्ट बाजार में होना शुरू होता है, और उसको पर ईयर ये पैसा किसी अमाउंट के रूप में दिया जाता है पर ईयर। जो 40% पैसा सरकार ने उस कर्मचारी या उस व्यक्ति का रखा हुआ है, वो पर ईयर उसको कुछ अमाउंट के रूप में, जैसा मार्केट ऊपर नीचे है उस हिसाब से दिया जाता है। बाकी जो 60% पैसा है वो पूरा दे दिया जाता है, और वो पैसा आपको पता होना चाहिए कि वो टैक्स फ्री होता है जब वो अपना, क्योंकि उसके वो अपनी मूल धनराशि जीवन भर के, तो उस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेती। तो ये हमने मोटा मोटा देखा कि न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या क्या अंतर है, क्या डिफरेंट
है। और इसके बाद हम देखेंगे कि न्यू पेंशन स्कीम में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं उसमें। तो जो अगर पहले बिंदु पे हम बात करें तो देख लेते हैं फर्स्ट में क्या है, जो एनपीएस है न्यू पेंशन स्कीम बच्चों, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो पहला देख लेते हैं, तो ये पूरी तौर पे क्या है, डिपेंड्स ऑन मार्केट अप डाउन्स, ये डिपेंड्स हो जाता है ये पैसा ऑन मार्केट अप एंड डाउन। कहने का मतलब है कि ये पूरा पैसा ही बाजार के ऊपर निर्भर हो जाता है। अगर बाजार कभी कम चल रहा तो कर्मचारी को क्या है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा जब होता है तो गवर्नमेंट उसको ज़्यादा के तौर पे नहीं देती, लेकिन जब कम होता है तो उसको पक्का उसका पैसा कम हो जाता है, कट जाता है। तो जो पेंशन फंड, जो मैंने अभी बताया, पेंशन फंड रेगुलेट डिपार्टमेंट अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी ने ये बताया है कि कुछ समय के बाद क्या होना चाहिए, किसी भी कर्मचारी को बेस गारंटेड मैकेनिज्म होना चाहिए उसका। कुछ ऐसा नहीं कि एक गवर्नमेंट के कर्मचारी इतने टाइम से काम करे और उसके बाद उसको बाजार के अप डाउन देखना पड़े। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म हो जो गारंटेड हो। तो इससे पता चलता है कि आपको एक इस तरह की मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें गारंटेड हो कि कर्मचारी को ये पता लगे कि कितना पैसा वो अपने साथ ले जा रहा है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि पैसा कितना उसको मिलेगा जब वो रिटायरमेंट होगा, इसका पता नहीं चलता, क्योंकि ये मार्केट के ऊपर निर्भर करता है पैसा। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में आखिरी सैलरी जो मिलती है उसके हिसाब से हमें लमसम जो अमाउंट मिलता है उसका पता रहता है एक कर्मचारी को कि मुझे कितना पैसा दे होगा सरकार द्वारा। तो ये तो पहली खामी इसमें लगती है, जो पहली चुनौती लगती है। लेकिन जो हमारी ये PFRDA है वो इस समस्या को भी रिजॉल्व करने के लिए ऐसा बेस गारंटेड मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कर रही है। तो अब यदि हम इसकी दूसरे पक्ष में जाएं कि क्या है इसकी दूसरी समस्या, क्या लगती है एनपीएस में, तो वो क्या है, जो भी ये रिटर्न्स देती है उस रिटर्न्स क्या है इसका देने का, ये मतलब रिटर्न्स कितना देती है। तो कहने का मतलब है रिटर्न्स जो अभी तक देखा गया 2022 तक भी, तो 9% ये अच्छा रिटर्न है। कोई भी पीएफ फंड इतना रिटर्न्स नहीं दे रहा आज के डेट में 9%, लेकिन ये देता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक कर्मचारी को ये पता नहीं रहता कि बाजार में इसका क्या मतलब 9% रिटर्न तो मिल रहा है, लेकिन जब बाजार ज़्यादा होता है, यानी जब बाजार ज़्यादा उछाल में रहता है, तो तब उसको उस कर्मचारी का पैसा उस समय सरकार नहीं लगा पाती। ये CAG की एक रिपोर्ट है, जो कि कंट्रोल ऑडिटर जो हमारी अथॉरिटी है उसका एक रिपोर्ट है कैग का, कि इसमें सरकार यदि चाहे तो समय से उस पैसे को इन्वेस्ट कराए बाज़ार में, जब बाज़ार अच्छे उसमें चलता, उस समय वो पैसा लगाया नहीं जाता। अब ये तो किसी राज्य की राजनीतिक तौर पे जब किसी राज्य ने बजट पेश करना हो तो उस समय वो पैसा, अगर इतना ज़्यादा पैसा वो वहीं दिखा दे या उसमें ही इन्वेस्ट कर दे, तो उसके जो स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए जो पैसा बचेगा वो बहुत कम हो जाएगा और बजट में भी लुभावना नहीं लगेगा। इसलिए सरकारें अपने हिसाब से उस पैसे को बजट के बाद या अपने जितना भी उनकी सुविधा के अनुसार बाजार में बाद में लगाती। तो CAG का मानना है कि ये समय से पैसा नहीं लगाया जाता है जो सरकारों द्वारा। तो ये तो इसकी दूसरा बिंदु पर हम आए। तीसरी अगर बात करें हम, तो इसका जो इन्फ्लेशन होता है, जो महंगाई है, यदि ये शुद्ध रिटर्न 9% देता है बच्चों, तो जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई इसको सीधे तौर पे हानि पहुंचाती है। क्योंकि अगर महंगाई बढ़ेगी देश में तो जितना हमें प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट भी तो इक्वल हो जाएगा। अगर महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ता है जब, और ये अगर हमें रिटर्न भी अच्छा दे रही, लेकिन देश में इन्फ्लेशन है, तो सीधे तौर पे वो प्रभावित करता है उस रिटर्न को या उस प्रॉफिट को। कहने का मतलब है अगर यदि यहाँ पे 9% अगर हमें प्रॉफिट या रिटर्न इस पैसे पे मिलता है और इन्फ्लेशन जो हो रहा है वो 6 या 5 to 6% हो रहा है, माना कि 5 से 6% महंगाई दर या मुद्रास्फीति दर बढ़ती है, तो हमें शुद्ध जो मुनाफा उस कर्मचारी को 2 या 3% का हो रहा है। लेकिन पुरानी पेंशन व्यवस्था में महंगाई भत्ता जो डियरनेस अलाउंस होता है वो साल में 2 बार ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलता है, जबकि नई पेंशन स्कीम में
इसकी कोई सुविधा नहीं। तो ये तीसरा है कि महंगाई जो इन्फ्लेशन है उसका भी सीधे तौर पर प्रभावित करती है नई पेंशन स्कीम को। जो हम चौथी बात करें तो हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ में भी ओल्ड पेंशन स्कीम में जो हेल्थ का है, अगर आप अपने बिल जो पहले की वो थी, अभी तो बिल भी हट गए हैं, तो जहाँ पर भी आपका ट्रीटमेंट होता है तो उसके बाद आपका पैसा सरकार देती है, जो भी आप बिल्स दिखाने के बाद। लेकिन नई पेंशन योजना में अभी भी इसका कोई सुविधा नहीं है कि हेल्थ का क्या होगा जब कर्मचारी रिटायर होगा। तो इसको भी जो ये पेंशन फंड रेगुलेट डिपार्टमेंट अथॉरिटी ने बताया है कि वो सरकार चाहे तो एक ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस किसी कंपनी से खरीद के इस समस्या को भी रिजॉल्व कर सकती है। तो ये तो हेल्थ के बारे में मैंने आपको बताया। और बच्चों अब मैं आखिरी में आपको एक आखिरी पॉइंट बताता हूँ, पांचवा। किस पॉइंट इस एनपीएस में रह गया, बाकी मैंने सारे कवर किए हैं बच्चों, वो है डेथ का। इसको भी जान लेते हैं क्योंकि ये आखिरी आपका डेथ। इस डेथ का सीधे ये है कि नई पेंशन स्कीम में अगर किसी कर्मचारी किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसका जो पैसा देय होगा वो मार्केट के ऊपर का उसी समय वो देय हो जाता है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में अगर किसी व्यक्ति या किसी कर्मचारी की डेथ होती तो जो उसका नॉमिनीज होता है, जो उसके रिश्तेदार हैं, वो भी जीवन भर उस पेंशन का एक हिस्सा उस नॉमिनीज को मिलता है। जबकि नई पेंशन स्कीम में जो उस समय का उसका मार्केट, जो भी उसकी जितना भी पैसा रहा होगा वो सारे उसके नॉमिनीज और उसके रिश्तेदार को मिल जाता है। तो ये फायदे और ये चुनौतियां नई पेंशन स्कीम में है। लेकिन नई पेंशन स्कीम में यह है कि आपको जीवन भर फिर पेंशन सरकार को नहीं देनी पड़ेगी, वो वित्तीय बोझ बढ़ता है देश में, जिससे कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर पूरा मैकेनिज्म देश का नहीं लगता। और जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो पूरे वर्ल्ड में लगभग समाप्त हो चुकी हैं। अब इस तरह ही नई पेंशन स्कीम की तरह सारी सरकारें और पूरे वर्ल्ड में, विश्व में ये नई पेंशन स्कीमें चलती है। नई पेंशन स्कीम आपको पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल 2004 से लागू है। सभी राज्य और केंद्र ने इसको 2004 से लागू किया है। सिर्फ ये आर्मड फोर्सेज यानी सशस्त्र सेनाओं में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम है। और इसके अलावा वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसमें अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम चलती है। तो इसको आपको पता होना चाहिए कि जो नई पेंशन स्कीम है, ये राज्य जो तर्क देते हैं, जैसे राजस्थान सरकार का तर्क है कि जब भी वो ओल्ड पेंशन स्कीम भी अभी खत्म इसलिए नहीं हुई कि जो उसके कर्मचारी उनको तो उन्होंने पेंशन देना ही है 2004 से पहले जब वो रिटायर होंगे कभी, तो दोनों का भार उस सरकार पे पड़ रहा है। सभी सरकारों के साथ ही ये राज्य एनपीएस के तहत भी उन्हें हर महीना कुछ ना कुछ हिस्सा सरकार को उनके सैलरी में रखना पड़ता है, जो कि मार्केट में इन्वेस्ट होता है। और पुरानी पेंशन योजना भी अभी खत्म नहीं हुई, जो पुराने कर्मचारी, तो इन दोनों का भार और साथ में जो कर्मचारी अभी राज्य सरकार के उनकी सैलरी, तो लगभग जो आंकड़ा है वो 56% क्या है जो राजस्व मिलता है, राजस्व मिलता है उसका 56% तो ऐसे ही चला जाता है सरकार राज्य के कर्मचारी की सैलरी और पेंशन में। और ये जो आंकड़ा है वो 6% है वहाँ पर, मतलब इतने कर्मचारी और पेंशनर हैं, तो 6% के लिए अगर 56% अगर व्यय हो जाता है किसी भी राज्य का, तो काफ़ी संकट वाली बात है कि उसका जो बाकी बजट है वो कैसे स्वास्थ्य जो संस्थाएं उनका ढांचा ठीक करेगी, शिक्षा का ढांचा कैसे ठीक होगा, कैसे वहाँ गरीब और गुर्बत जो भी होगी वो कैसे दूर होगी। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए सरकार ये तर्क देती हैं राज्य सरकारें और इस ओर बढ़ रही हैं कि हम ओल्ड पेंशन योजना लाएं। लेकिन ओल्ड पेंशन उसमें यही नुकसान है कि आने वाले समय में ये भार बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता ही जाएगा, जिससे कि और भी ज़्यादा समस्याएं होंगी। न्यू पेंशन स्कीम में इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई कि उसके बाद उन्हें पेंशन दे होगी, उनको एक ही साथ पूरा पैसा उनके रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति के दौरान दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जो भी नए तर्क इससे जुड़े हुए या नया कुछ चेंजेस आएगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी बच्चों इस चैनल के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। बाकी फिर कल मिलते हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू।